गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। पिछली वीडियो में अपन ने स्कीम के बारे में देखा और आज की वीडियो में अपन देख रहे हैं पावर्स और राइट्स ऑफ चैरिटी कमिश्नर। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी हाँ। तो चलिए इंट्रोडक्शन। इन द इंडियन लीगल सिस्टम द स्पेसिफिकली अंडर स्टेट लॉज लाइक महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 which serves as a model for many other states, the charity commissioner is the supreme administrative and quasi judicial authority for public trust। मतलब इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर जैसे स्पेसिफिकली स्टेट लॉज है, स्टेट स्पेसिफिक लॉ मॉडल, जो मतलब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का। ऐसे बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक लॉ रहते पब्लिक ट्रस्ट के लिए। सो उनको गवर्न करने वाली सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रहती चैरिटी कमिश्नर। Think of the charity commissioner as the principal of a school or the regulator of a bank. Their job is to make sure every trust is running honestly and serving the public। मतलब ऐसा समझो कि चैरिटी कमिश्नर एक स्कूल का प्रिंसिपल है या फिर बैंक का रेगुलेटर है, और उसका जॉब या उसकी ड्यूटी ये है कि सभी ट्रस्ट जो भी पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वो अच्छे से ऑनेस्टली रन कर रही है और जो उनका पर्पज़ है पब्लिक वेलफेयर वो सर्व कर रही। देन आते पावर्स। तो मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा है चार मेजर हेडिंग। सो सबसे पहले आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जनरल सुपरविजन भी बोला जाता है उसको। देन आता पावर ओवर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 36। देन आता डिसिप्लिनरी पावर सेक्शन 41D एंड 47। देन आता कॉस्ट जुडिशियल पावर सेक्शन 50 एंड 51 एंड लास्ट हाँ चार इसमें डिवाइड है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनरल पावर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। द कमिश्नर हैज़ द राइट टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन हाउ ट्रस्ट आर मैनेज। Registration. Every public trust must be registered with the Charity Commissioner. They have power to verify the trust deed, the trustees, and the property before issuing a registration certificate. So, सभी पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चैरिटी कमिश्नर के अंडर। उसके बाद उनके पास एक पावर भी है कि वेरीफाई कर सकते हो ट्रस्ट डीड को। देन ट्रस्टीज चेक कर सकते हैं जेन्युइन है क्या, नंबर बराबर बता रहे क्या। देन प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते कि प्रॉपर्टी लिटरली ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफ़र करिए क्या, ओनरशिप या अभी भी खुद के पास है, बिफोर इशूइंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये दूसरी पावर से। द कमिश्नर मेंटेन्स द पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर विच इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड ट्रस्टीज। सो कमिश्नर के पास एक पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर रहता है जो कि वो मेंटेन करते हर साल, और उसमें सभी ट्रस्ट की इंफॉर्मेशन रहती है या रिकॉर्ड रहता है और सभी ट्रस्टीज़ का भी इंफॉर्मेशन रहता है। Then power of inspection, they or their assistants can enter। so इधर assistant मतलब deputy charity commissioner या additional charity commissioner की बात हो रही। so can enter and inspect any trust property, examine records and check if the trust money is being used for the correct purpose। so चैरिटी कमिश्नर के असिस्टेंट मतलब डेप्यूटी चैरिटी कमिश्नर और एडिशनल चैरिटी कमिश्नर इंस्पेक्शन भी कर सकते किसी भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी का, एग्जामाइन कर सकते उनके रिकॉर्ड्स, एंड ये भी चेक कर सकते कि ट्रस्ट का जो पैसा है वो बराबर यूज़ हो रहा कि नहीं। सो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल पावर्स। देन आते पावर ओवर ट्रस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 36। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑफ कमिश्नर इज टू प्रोटेक्ट द कैपिटल ऑफ ट्रस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है कि ट्रस्ट का कैपिटल यानी कि इनकम जो भी आ रही पैसा प्रोटेक्ट होना, ताकि वो जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई उसके लिए यूज़ हो सके। सो आते सबसे पहले सैंक्शन और सेल लीज। ट्रस्टी कैनॉट सेल मॉर्गेज और लीज ट्रस्ट लैंड बिल्डिंग्स यूजुअली फॉर मोर देन 3 years विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ चैरिटी कमिश्नर। मतलब अगर ट्रस्टी को ट्रस्ट की बिल्डिंग या लैंड मॉर्गेज सेल या लीज करने का काम पड़ा तो वो 3 साल तक कर सकते। अगर 3 साल से ज़्यादा तक करना है तो प्रियर परमिशन लगती चैरिटी कमिश्नर की, या फिर ऐसा नहीं कि वो 3 साल तक भी कर सकते, उनको वो तब भी परमिशन लगती ही। लेकिन अगर 3 साल तक करा मतलब उन्होंने विदाउट परमिशन तो चलता, लेकिन तब भी परमिशन होना ही। यहाँ अगर प्रॉपर्टी सेल मॉर्गेज या लिस्ट करनी है तो पहले परमिशन ही ले लो चैरिटी कमिश्नर की। देन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। इफ ट्रस्टीज वांट टू इन्वेस्ट ट्रस्ट मनी इन समथिंग रादर देन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज दे मस्ट गेट कमिश्नर्स अप्रूवल फर्स्ट। क्योंकि अपन ने पीछे भी देखा कि ये बोला गया है कि एक्सेसिव जो इनकम बच रही या जो भी ट्रस्ट की इनकम बच रही अगर वो इन्वेस्ट करना है ट्रस्टी को तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में ही करनी पड़ती, जैसे कि बॉन्ड हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। अगर उसको उसके बजाय किधर और वो इन्वेस्टमेंट डालनी है तो सबसे पहले कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। सो ये हो गए
powers over trust property. Then आता disciplinary power, section 41D and 47. The commissioner act as a judge when trustees misbehave. They have power too. So उनके पास कौन सी पावर है अगर ट्रस्टीज मिसबिहेव करते हैं? सस्पेंड और रिमूव ट्रस्टीज, अपॉइंट न्यू ट्रस्टीज, सरचार्ज. तो सबसे पहले सस्पेंड और रिमूव ट्रस्टीज. If a trustee is found guilty of corruption, continuous negligence or failing to submit accounts, the commissioner can kick them out. मतलब अगर कोई भी ट्रस्टी करप्शन करते हुए पकड़ा गया या निग्लिजेंस करते हुए या फेलिंग टू सबमिट अकाउंट्स और ऑडिट्स ऑफ ट्रस्ट, तब कमिश्नर के पास ये पावर है कि उसको सस्पेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकता है. Then appoint new trustees. If a trust has no trustees left due to death or resignation, or the current ones aren't working, the commissioner can appoint new ones to save the trust. So अगर किसी ट्रस्ट के पास ट्रस्टी ही नहीं बचा या फिर कोई रिज़ाइन कर रहा है या डेथ हो गई किसी ट्रस्टी की, तो अभी ट्रस्ट का वर्किंग बंद हो चुका है, तो कमिश्नर नया ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है ट्रस्ट को बचाने के लिए. सरचार्ज. इफ अ ट्रस्ट वेस्टेज trust money, the commissioner can order that trustee to pay the money back from their own pocket. मतलब अगर कोई ट्रस्टी निग्लिजेंस करके ट्रस्ट का मनी लॉस कर देता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, या फिर कमिश्नर उसको ऑर्डर कर सकता है कि भाई तू अपने जेब से ये पैसा भर जो भी तूने लॉस करा. सो ये हो गई डिसिप्लिनरी पावर्स. देन आती लास्ट कॉसी जुडिशियल पावर्स, सेक्शन 50 and 51. इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ, कॉसी जुडिशियल मीन्स दे एक्ट लाइक अ कोर्ट, granting leave to sue. If a citizen wants to file a lawsuit against a public trust, they usually need the written consent leave. Written consent को ही लीव बोला जाता है. Of the charity commissioner first. This prevents people from filing fake or harassment cases against charities. So अगर किसी सिटीजन को किसी ट्रस्ट के अगेंस्ट, पब्लिक ट्रस्ट के अगेंस्ट कोई लॉ सूट फाइल करना है तो उसको सबसे पहले रिटर्न कंसेंट लगती चैरिटी कमिश्नर की, क्योंकि ये अननेसेसरी लिटिगेशंस अवॉइड करता और चैरिटी कमिश्नर ही इंस्पेक्शन कर देता या इंक्वायरी कर देता अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आए, और उसको उधर के उधर ही सॉल्व करता, कोर्ट के पास जाने के कोई नीड नहीं रखता. देन आता सेटलिंग स्कीम्स. एज डिस्कस अर्लियर, द कमिश्नर कैन फ्रेम और मॉडिफाई द स्कीम अपन ने देखा पिछली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रस्ट रहता, वो रूल बुक भी रहती, उसको रूल बुक भी बोला जाता है ऑफ अ ट्रस्ट. इफ़ देयर इज मैनेजमेंट डेडलॉक, मतलब अगर मैनेजमेंट में कोई डेडलॉक चल रहा, 2-3 ट्रस्टीज़ है और वो एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है उनका और अच्छे से काम नहीं हो पा रहा ट्रस्ट का, तो उस समय चैरिटी कमिश्नर के पास पावर भी रहती कि वो एक स्कीम बना के दे, ट्रस्ट को एक रूल बुक बना के दे, कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे, जिसके बेसिस पे ट्रस्ट रन कर सके. ये नाता समरी. सो ये समरी है, इसमें मैंने सभी पावर्स एक शॉर्ट में दिए. तो सबसे पहले कैटेगरी आती है सुपरविजन की पावर. सो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट की पावर है ट्रस्टी के पास. एक मिनट, हाँ. सुपरविजन, इंस्पेक्शन, ऑडिट कर सकता है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट. प्रॉपर्टी अगर है तो फिर परमिशन टू सेल, लीज. देन टू इंश्योर ट्रस्ट एसेट्स आरंट सोल्ड चीपली और स्टोलन. डिसिप्लिन की अगर बात है तो रिमूवल ऑफ ट्रस्टीज की पावर है टू गेट रीड ऑफ बैड ट्रस्टीज एंड प्रोटेक्ट द फंड्स. लीगल की अगर कैटेगरी आए तो कंसेंट फॉर सूट देने की पावर है टू फिल्टर आउट अननेसेसरी मैलिशियस कोर्ट केसेस. सो ये सभी चैरिटी कमिश्नर के पास पावर है. Then note for students. Remember that charity commissioner is a corporation soul. This means the office is a legal person that continues forever even if the person sitting in the chair changes. मतलब ये ध्यान रखना कि चैरिटी कमिश्नर एक कॉरपोरेशन सोल है, मतलब वो एक पद है ऐसा समझो. उस पर आदमी बदलते रहता है लेकिन चैरिटी कमिश्नर नाम की जो पद है वो कॉरपोरेशन सोल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. सो आज की वीडियो में अपन ने ये कंप्लीट देख लिया पावर्स ऑफ चैरिटी कमिश्नर.